से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। आज का जो मुद्दा है उस पर हम सबसे पहले आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज संत परंपरा के अनुरूप महंत नरेंद्र गिरि जी के को भू समाधि दे दी गई। इससे पूर्व तमाम साधु संतों ने, उनके श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने उनको श्रद्धांजलि दी और उसके उपरांत उन्हें जो संत परंपरा है उसके अनुरूप भू समाधि उनको दी गई। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये कि तमाम सारे सवाल हैं इस वक्त जो खड़े हुए हैं। साधु संत को जो है उस पर तमाम सारे क्लैरिफिकेशन भी आए हैं और जहाँ तक महंत नरेंद्र गिरि जी का सवाल है उसको लेकर भी, वो सवाल को लेकर भी एक है कि वो जो सुसाइड नोट लिखा है वो उस पर एक बार फिर से जो आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी हैं, जो कि निरंजनी अखाड़ा के सर्वोच्च कहना चाहिए पद होता है, उस पर उन्होंने कहा कि वो इतना बड़ा पत्र लिख ही नहीं सकते और वो कई जगह कटा हुआ है, कहीं उन्होंने एम गिरि लिखा। ये तमाम सारी बातें हैं जो आज हमारे साथ संत समाज है, जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका तारुफ जरूर कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। और ये भू समाधि का वो दृश्य जिसपे आज महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज को भू समाधि दी गई, ये उसका एक दृश्य है। इससे पहले तमाम सारे वो उपक्रम, तमाम श्रद्धांजलियों का तांता लगा रहा, श्रद्धालु और संत समाज आज इकट्ठा रहा और एक प्रक्रिया है जिसके तहत फूल वर्षा और तमाम सारे उपक्रम होते हैं, वो आज आपने देखा। लेकिन हाँ, जो सवाल खड़े हुए हैं भू समाधि देने के बाद उपरांत भी उस सवाल बने हुए हैं और किसी संत के जाने के बाद ये सवाल बने या खड़े हों तो ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। तो आज निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। मैं उसकी ओर पहले रुख करूंगा, उसके बाद मेहमानों की तरफ आऊंगा और उनसे आपका परिचय कराऊंगा। जी, हमारे साथ महंत जो आचार्य कैलाशानंद गिरि जी महाराज जी, कैलाशानंद जी महाराज जी सुसाइड नोट पर क्या कहेंगे? देखो भैया, सुसाइड नोट नहीं, साजिश नोट है। और मैं इसको बता रहा हूँ, मैं कभी, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, आचार्य भगवान कार्तिक का रूप होता है हमारे निरंजनी अखाड़े में। दूसरी बात, मैं नरेंद्र गिरि जी महाराज का सबसे प्रिय मित्र था, मेरे सबसे प्रिय मित्र थे वो। और मेरा संबंध 2003 से 2021 तक उनसे ऐसा था कि हम दोनों का शरीर अलग था, दोनों की आत्मा एक थी। कहा जाता है कि बगैर आपसे पूछे दुख हो सुख हो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, इसलिए वो सुसाइड नहीं कर सकते थे। और मैं उनका राइटिंग पहचानता हूँ। मैं उनकी कटिंग है, कहीं एम है, उनकी एम है, एक जगह एम है, एम नरेंद्र गिरि, एक जगह महंत नरेंद्र गिरि, एक जगह पूरी स्पष्ट लिखा है उन्होंने आद्या तिवारी। वो दिख रहा है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी लिखा है। एक जगह लिखा है आनंद गिरि, दिख रहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ने लिखा है। वो इस तरह से लिखते नहीं थे इतना लंबा। नहीं, कदापि नहीं कि दुनिया में किसी के पास कोई पत्र उनका लिखा हो मुझे दिखा है। तो ये साजिश का पत्र है, झूठा है। साजिश का पत्र है, इसकी खुलासा योगी जी करके रहेंगे। बड़े संत हैं और आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वही अखाड़ा है निरंजनी। मैंने कहा कि 13 अखाड़े उसमें से निरंजनी अखाड़ा है, उसके वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं। उन्होंने सवाल किया, उन्होंने बोले मित्र हैं, 2003 से 2021 तक का साथ है उनका। और उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आत्महत्या नहीं है। तो तमाम सवाल हैं जो हमारे साथ आज पैनल पे जो लोग हमारे साथ साधु संत समाज मौजूद है, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका परिचय देता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि पीठाधीश्वर हमारे साथ आज मौजूद है और आचार्य जी प्रणाम। अजय गौतम जी संस्थापक हम हिंदू हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। डॉक्टर उमाकांत सरस्वती महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब प्रणाम। स्वामी परमहंस महाराज अयोध्या से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी, स्वामी जी आपको भी प्रणाम है। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी मंदिर से हमारे साथ हैं जी। जी जी, प्रणाम करता हूं मैं महंत राजूदास जी आपको। लेकिन आज का जो प्रश्न है वो बहुत बड़ा है कि किसी ने कहा यह हत्या है, किसी ने कहा संदिग्ध है, किसी ने कहा कि आत्महत्या है। तमाम सारे सवाल इस वक्त मौजूद हैं। मैं स्वामी परमहंस महाराज जो अयोध्या से जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास सीधे पहले जाना चाहता हूं और 10 सेकंड में उनको देना चाहता हूं। पहले वो अपनी बात कहेंगे, उसके बाद मैं 10-10 सेकंड सबको दूंगा। उसके उपरांत मैं बातचीत का, आज मैं कह रहा हूं बहस नहीं, बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। स्वामी परमहंस महाराज जी अयोध्या से, जी महाराज जी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि का रहस्यमयी ढंग से जो निधन हुआ है, यह पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है
और इसकी जो है तो हम सभी साधु संत धर्माचार्य सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके उनके नाम से संत संस्कृति विश्वविद्यालय बनाने की मांग किया है। वो बहुत ऊंचे संत थे और जो अखिल भारतीय कला परिषद के अध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता है, उनके नाम से हमने एक यूनिवर्सिटी की मांग किया है। साथ ही साथ में ये सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो आत्महत्या किए हैं। संत कभी अभी तक वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं आई। अगर उन्होंने सुसाइड किया तो सीसीटीवी कैमरे लगे, उसकी फुटेज भी आनी चाहिए। और तमाम जो है इसके पहले जो उनके उत्तराधिकार को लेकर के संपत्ति को लेकर विवाद रहा, एक सपा के विधायक ने 40 करोड़ की जमीन उनसे खरीदा था, पैसा नहीं दे रहा था, उसको लेकर विवाद था। एक जो है उनका गठन जो पुलिस था उसने करोड़ों रुपए ले लिया था, वो पैसा नहीं दे रहा था, तमाम बातें थी। और साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी का भी उसमें कुछ लोग जो है उनके पीछे को भड़काने का। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि सुसाइड कर लिया है। उनका जो विशाल व्यक्तित्व रहा और उनका जो संतों का प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा, जबकि सनातन संस्कृति परंपरा में आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी के लिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। तो नरेंद्र गिरी जैसे इतने बड़े धर्माचार्य आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं। वो सुनियोजित ढंग से हत्या हुई है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी मैं सीबीआई की मांग करता हूं, ऐसा स्वामी परमहंस महाराज जी अयोध्या से कह रहे हैं। मैं अजय गौतम जी जो है हमारे साथ संस्थापक हैं बिंदु, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपका ओपनिंग रिमार्क क्या है, उसके बाद आगे बढ़ूं। जी अजय गौतम। प्रतीक जी, जिस तरीके से एक हत्या को आत्महत्या का रूप देने की ये जो चेष्टा और षड्यंत्र किया जा रहा है और उसकी आड़ में जिस प्रकार निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जो मठ की जो अपनी गद्दी है, संपत्ति है, उसको कुछ नेताओं को देने के लिए जो साजिश रची जा रही है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसकी आड़ के अंदर देखिएगा होगा क्या कि जो वाकई में दोषी हैं, जो इस हत्या के दोषी हैं, वो इसमें बच जाएंगे और निर्दोष लोगों के ऊपर मिथ्या आरोप लगाकर उनको जेल या कारावास में या अदालत के परिसर में उनकी पिटाई इत्यादि की घटना जो सामने आ रही है, ये बहुत ही दुखद है। हम पहले से मान के बैठे हैं कि नहीं, ये तो आत्महत्या है। मैं और आपको बता दूं, नरेंद्र गिरी जी के साथ पिछले 10 वर्षों से हर माघ के मेले के अंदर मंच शेयर करता आया। जितने भी धर्म संसद होती हैं उनके अंदर हम लोग भाग लेते आए। महंत जी जो है, जब भी कोई मिनट्स और मीटिंग्स हुआ करते थे उसमें मात्र अपने हस्ताक्षर किया करते थे, वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में यकीन नहीं किया करते थे। और तो ऐसे में इतनी जो संदेहपद स्थितियों में काटा पीटी, अलग अलग शाही, अलग अलग लिखावट के साथ सुसाइड का जो नोट है, ये इस मठ की गद्दी और संपत्ति के लिए एक हत्या है। मठ और गद्दी के लिए हत्या है। डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, आपका ओपनिंग रिमार्क। देखिए, इसमें ये तो भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। और जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, अभी तो पूरा जांच होने के बाद समझ में आएगा। लेकिन अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो सुसाइड नोट तथाकथित है, सभी संत भी यही कह रहे हैं और आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े के कैलासानंद जी ने भी यही कहा। और जो हमें दिखाई दे रहा है कि उसमें हर पेज पे, हर पन्ने पे सिग्नेचर अलग अलग है और बहुत काट पीट है। कभी 13 तारीख लिखा हुआ है, कभी 20 तारीख लिखा हुआ है। इसके साथ साथ और भी बातों पे ध्यान दिया जाए कि अगर कहा जा रहा है कि सुसाइड कमरे के अंदर हुआ, दरवाजा अंदर से बंद था, तो बाहर से तोड़ा गया, तो टूटने के निशान भी तो दरवाजे में होना चाहिए। पुलिस को बुलाने से पहले उतार लिया गया और ना कोई फोटोग्राफी हुई। आज के इस आधुनिक तकनीक के जमाने में तो बहुत तरह की शंकाएं होती हैं। ये बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें धन के लिए, मठ के अधिकार के लिए बहुत तरह के लोग शामिल हो सकते हैं। इसलिए जांच जो है केवल उन्हीं के साथ न किया जाए जिनका नाम है, बल्कि जिनको अधिकार दिया गया है उनके साथ भी जांच की जाए। जी, यानी जब आप कह रहे हैं जिनको अधिकार दिया गया, बलदेव जी का नाम जो आप उन कह रहे हैं, उस तरफ इशारा है आपका कि उनका जितने लोग उसमें लिखे गए कि इनको अधिकार दिया जाए, इनको पैसा दिया जाए,
तो जिनके ऊपर आरोप लगा है उनकी तो जांच हो रही है, अच्छी बात है, थोड़ा उनका भी जांच किया जाए ताकि मंतव्य ठीक से निकल पाए। महंत राजू दास जी, हनुमानगढ़ी मंदिर जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। महाराज जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि ऐसे पूज्य संत, उच्च कोटि के संत, जिन्होंने लगातार सनातन धर्म, संस्कृति, रक्षा सुरक्षा की बात किया, जिन्होंने लगातार राष्ट्र की अखंडता, एकता के लिए बात किया, जिन्होंने लगातार रातों दिन जो हमारी संतों की शीर्ष संस्था है अखाड़ा परिषद, उसका किस प्रकार उद्धार हो, संबंधन हो, संरक्षण हो, ऐसी बात किया हो, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। संत कभी आत्महत्या नहीं करता। इसके नाते यह शक के घेरे में है, लेकिन मुझको विश्वास है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ मैं मांग करूंगा सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो, और उसके साथ साथ नार्को टेस्ट हो। नार्को टेस्ट इसके नाते हो क्योंकि जब महंत जी को, जब स्वामी जी पंखे में लटके थे, इसकी कोई वीडियो नहीं है। ताला तोड़ते हुए, गेट खोलते हुए कोई वीडियो नहीं है। पीछे के रास्ते जो बाथरूम का रास्ता है उसका कोई फुटेज नहीं है। यहां तक अगर कोई सुसाइड करेगा तो 8-8 पेज का सुसाइड नोट नहीं लिखेगा। उसके बाद तमाम संतों से जो मेरी वार्ता हुई, जो इतना देर तक मैं सुन रहा था, बहुत से संत 2 दिन में जो चर्चा किए, किसी ने नहीं कहा कि स्वामी जी दस्तखत भी करते हैं, बस हल्का दस्तखत करते हैं, बाकी इतना लंबा चौड़ा सुसाइड नोट नहीं लिख सकते। अगर इन्होंने सुसाइड किया तो इस सनातन धर्म संस्कृति की बहुत बड़ी क्षति है। जी महाराज, आचार्य प्रमोद कृष्ण इस हमारे पैनल के आखिरी कल की पीठाधीश्वर, आपका ओपनिंग रिमार्क सर। देखिए प्रतीक जी, कोई भी संत, महापुरुष, महात्मा इस देश का, चाहे वो किसी अखाड़े से संबंधित है या नहीं है, महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ वो रहा था या नहीं रहा था, या कभी उनसे मिला था या नहीं मिला था, लेकिन सबकी एक राय है कि संत, साधु, साधक आत्महत्या नहीं करता है। और भारत के इतिहास में ये बात आप देख सकते हैं कि संतों ने आत्महत्याएं नहीं की हैं। एक आध अपवाद हो सकता है। जब सुशांत सिंह की ये जो आत्महत्या थी, इसको हत्या बनाने की पूरी कोशिश की गई थी बम्बई में, और तमाम तरह की जांच हुई। सीबीआई की जांच ने बाद में ये कहा कि ये आत्महत्या है, लेकिन यहाँ हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की जा रही है। जब अभी मैंने कैलाशानंद जी को सुना, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि उनकी मित्रता महंत नरेंद्र गिरी जी से थी, नंबर 1। नंबर 2, वो उनसे निरंतर बातचीत करते रहते थे। नंबर 3, वो अपने सुख दुख में उनको शामिल करते थे। ये तीनों बातें आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी ने कही है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि महंत नरेंद्र गिरी जी को अगर इतना प्रॉब्लम थी, इतना वो भयभीत थे, इतना किसी से ब्लैकमेल हो रहे थे, तो किसी से तो शेयर करते, नंबर 1। नंबर 2, एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने की ठान रहा है, वो 13 तारीख को नोट लिखता है और 13 से लेके 20 तक वो किसी से नहीं बताता। नंबर 3, उनसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलने आते हैं एक दिन पूर्व, और कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मिलने आते हैं। वो राष्ट्र पर चिंतन करते हैं, राजनीति पे बात करते हैं, धर्म पर बात करते हैं, सामाजिक परिस्थितियों पे बात करते हैं, लेकिन किसी से भी उन्होंने ये अपनी पीड़ा को शेयर नहीं किया, अपनी चिंता को शेयर नहीं किया। वो कर सकते थे। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो अभी पूज्य महामंडलेश्वर हमारे स्वामी जी कह रहे थे, और राजू दास जी महाराज ने भी इस पे अपनी बात रखी है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक तो उनके अखाड़े की उनकी जो गद्दी है, उस पे जो संपत्ति है वो उनकी निजी संपत्ति थी, वो अखाड़े की संपत्ति नहीं है। मुझे अभी रविंद्र पुरी जी ने बताया है कि वो अखाड़े की संपत्ति नहीं है, वो उनकी निजी संपत्ति थी। उसका उत्तराधिकारी घोषित वो कर सकते थे, वो किसी को भी दे सकते थे, ये बात अलग है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने ये सब वसीयत की है, वो कौन लोग हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बेनिफिशियरी कौन है, उनकी जांच होनी चाहिए। तीसरा ये है कि कहीं निर्दोष को कोई सजा ना मिले, इस पे जांच होनी चाहिए। तो अगर सारे संत महात्मा जो एक मत से ये बात मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि ये संत परंपरा का बहुत बड़ा मामला है।
सवालिया निशान हर जगह खड़े हो रहे हैं, उनकी हैंड राइटिंग पे खड़े हो रहे हैं, 7 पेज के सुसाइड नोट पे खड़े हो रहे हैं, उनके एक दिन के पहले वीडियो पे खड़े हो रहे हैं। उनकी भाव भंगिमा से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कल को आत्महत्या कर लेंगे। और बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो सिक्योरिटी में रहते थे, उनको Y+ की सिक्योरिटी प्रोवाइड थी। Y+ की सिक्योरिटी मेरे पास भी रही है 10 साल, मेरे पास अभी भी सुरक्षा है। तो हमारे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो बराबर नज़र रखते हैं। अगर दिन रात में आत्महत्या होती तो अलग विषय था, वो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? दिन में 4 घंटा एक आदमी अपना दरवाज़ा नहीं खोलता है, उसके सेवादार कहाँ थे? भंडारी कहाँ था? पुजारी कहाँ था? कोई तो होगा जो ये पता करता कि भाई महंत जी ने इतने देर तक कमरा नहीं खोला। तो बहुत से सवाल हैं और ये सवाल प्रतीक जी हर एक भारतवासी के, हर एक अनुयायी के, हर एक धर्मावलंबी के दिमाग में गूंज रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सरकारों से कि इसको अविलंब सीबीआई की जांच कराएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जी, अब सवाल यह है कि जो आज का मुद्दा है उसमें सवाल यह है कि आखिर साजिश थी तो कहां साजिश थी, क्यों साजिश थी? मठ में संपत्ति, कुल मिला के जो कहानी एक लाइन में आती है, मठ में जो संपत्ति है वो एक कारण बनता है। अब सवाल यह है कि इसको लेकर हत्या, उस संत की हत्या अगर है जिस तरह से साधु समाज कह रहा है, तो अपने आप में बहुत विचारणीय प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है। इसलिए क्योंकि अगर साधु समाज सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित हो सकता है? ये तमाम सारे सवाल हैं, इसी पर लेकर आज बातचीत का है। पहले अजय गौतम जी करूंगा। मैं थोड़ा सा आचार्य जी की, प्रमोद कृष्णम जी की बात से ये कहते हुए डिफर करूंगा कि जो मठ की संपत्ति है, देखिए साधु और संत का तो अपना शरीर भी नहीं होता, तो उसकी संपत्ति क्या होगी? अगर संपत्ति ही बनानी होती तो साधु ही क्यों बनते? तो सवाल ये है कि चाहे वो बड़े हनुमान जी का मंदिर हो, लेटे हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ के चढ़ावे की बात हो, बागंबरी पीठ की बात हो, जो भी कोई संपत्ति है, देखिए उनके पास निरंजनीय अखाड़े का दायित्व था, दूसरा अखाड़ा परिषद का दायित्व था। अब ये दोनों जो दायित्व थे वो साधु होने के नाते जो है वो पूरे कर रहे थे। और उसके अंदर जो भी लेना देना, जो भी परंपरागत करना, गुरुकुल चलाना, जो भी कुछ करना, जो भी भंडारे की व्यवस्था करना, कुंभ की व्यवस्था करना, और अखाड़ों को तो हमेशा कोई भी, आचार्य जी तो स्वयं जानते हैं कि कोई भी धार्मिक जो आयोजन होता है उसमें सरकारें हमेशा बढ़ चढ़कर अखाड़ों को सहयोग करती है, आर्थिक सहयोग भी करती है। तो सवाल इस बात का ये है कि जो भी संपत्ति अब मठ को मिली, अखाड़े को मिली, वो कभी निजी तो होगी नहीं। हाँ, जरूर ये बात है कि देखिए उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी जो हत्या हुई है, उसका लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है, और जिन लोगों को लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकता है, निश्चित तौर पर इस जांच के दायरे में वो सब लोग भी आते हैं। सवाल ये नहीं है कि एक महंत ने आत्महत्या कर ली, सवाल ये है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या हो गई। मेरा मानना यह है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का, देखिए उनके लेटर की राइटर आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि मुझे ऐसा बताया गया कि 2 या 3 दिन के बाद में जो है मैं कोई वीडियो या कोई पिक्चर वायरल होगी जिससे मेरी बदनामी होगी, जिससे मैं समाज को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, जिसकी मैं किस किस को सफाई दूंगा। हुआ कुछ भी नहीं है, एप्रीहेंशन है, पूर्वाभास है, अनुमान है। क्या अनुमान के बेस पर, पूर्वानुमान के आधार पर, एप्रीहेंशन पर क्या कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, आचार्य जी। खास तौर से वह व्यक्ति जिसने समाज में आकर 13 उन फर्जी लोगों की लिस्ट दे दी कि जिन्होंने कहा कि नहीं भाई इनको हम कुंभ में प्रवेश नहीं करने देंगे। जी आचार्य जी। देखिए पंडित अजय गौतम जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी जानकारी का स्रोत भी आपको बताया है। महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव महंत रविंदर पुरी जी से मुझे भी नहीं मालूम था, मेरी अभी बात हुई, मैंने उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि महंत जी के पास बाघंबरी जो गद्दी है, बड़े लेटे हनुमान जी हैं, वो थोड़े किसी के हो सकते हैं, लेकिन उस गद्दी पर कुछ संपत्ति ऐसी थी जो महंत जी की निजी संपत्ति मानी गई थी, जिसका विवाद भी चला था और फिर कोर्ट ने अखाड़े के खिलाफ फैसला देते हुए उनको सौंप दिया था। ये एक अलग विषय हो गया, ये विषय बहस का नहीं है। बहस का विषय यह है कि गौतम जी भी इस बात पे, राजू दास जी भी, और पूज्य महामंडलेश्वर जी और अपने परमहंस जी, सारे लोग, हम लोग एक मत हैं कि भाई हमें इस आत्महत्या में संदेह है। ये
एक मिस्ट्री है, रहस्यमयी तरीके से ये मौत हुई है। अब सवाल इस बात का, महंत जी को समाधि दे दी गई है, महंत जी के उनको परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये हम सब चाहते हैं, हम सब दुखी हैं। लेकिन अब सवाल दूसरा पैदा होता है प्रतीक जी, ये अखाड़ों की व्यवस्था पे भी सवाल है, ये अखाड़ों की प्रासंगिकता पे सवाल है, ये हमारे संत सनातन धर्म के तमाम साधुओं पे भी सवाल है, ये शिष्य और गुरु परंपरा पे भी सवाल है कि अगर ये आत्महत्या है तो भाई फिर तो मैं सारे महात्माओं से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे महात्मा, अब पहले तो ये हमारे यहाँ मानता थी कि भाई गुरु बड़ा सोच समझ के बनाया जाए, मैं तो कहूँगा शिष्य बड़ा सोच समझ के बनाया जाए। पैर दाब करके संत बन गया और गला दाब के महंत बन गया, ये जो चर्चाएं और जो हमारी जो कहावतें हैं ये तो सत्य हो रही हैं। तो ये एक सवाल ये उठेगा अगर ये आत्महत्या है तो, लेकिन प्रथम दृष्टया जो परिस्थिति और साक्ष्य हमें दिखाई दे रहे हैं, हम बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि ये आत्महत्या है, क्योंकि संत को आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात बोध होता है, ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तो सबसे पहले ये बात समझ में आती है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। इसलिए विचलित होना और भयभीत होना, मृत्यु का डर होना, मान सम्मान से हम विचलित होना, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारा पल पल परमात्मा के प्रति समर्पित है, सही बात, धर्म के प्रति समर्पित है। तो जब धर्म के प्रति समर्पित है तो हम किसी से भयभीत क्यों होंगे? हम तो सत्य को स्वीकार करते हैं, सत्य को समझ में आती है। इसलिए ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और इसकी सीबीआई जांच की जाए। उमाकांत जी, ये सबसे बड़ी बात तो ये निकल रही है डॉक्टर साहब कि आखिर जो संत है वो तो ठीक है, उसने तो देह छोड़ दी, या जो उसके साथ जो हुआ वो कृत्य हुआ सबने देखा, लेकिन इस कृत्य का असर कहीं और भी है। और बहुत चर्चा इस बात को लेकर कि आखिर मठों में मंदिरों में हो क्या रहा है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण। उमाकांत जी, आचार्य जी ठीक बोल रहे हैं कि कोई भी संत जब बनता है तो अपना श्राद्ध करता है, अपने 7 पीढ़ी माँ के तरफ से, 7 पीढ़ी पिता के तरफ से, और फिर अपना पिंडदान करता है। और संत का मतलब ही होता है कि लोभ और भय से ऊपर हो। तो जो प्रश्न उठाया जा रहा है या जो प्रश्न उठ सकता है, मठ मंदिरों की व्यवस्था पे जैसे आचार्य जी ने कहा कि प्रश्न उठेगा, या मठ मंदिरों की प्रासंगिकता पे, अखाड़ों की प्रासंगिकता पे, सांस्कृतिक धरोहर की जितनी चीजें हैं उनकी प्रासंगिकता पे प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं, परिवेश बदल सकते हैं, घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि मनुष्य है। जब मठ बने थे संतों के संरक्षण के लिए, साधना के लिए, कि ब्राह्मण और आरण्यक, ब्राह्मण लिखा गया गृहस्थियों के आचार संहिता के लिए, और आरण्यक लिखा गया ऋषियों के, सन्यासियों के, साधुओं की आचार संहिता के लिए। जंगलों में मठ मंदिर अधिकतर हुआ करते थे, आज फॉरेस्ट विभाग किसी साधु को जंगल में रहने नहीं देता। शहरों में मठ मंदिर हो गए। समस्या ये आ रही है कि उसमें सामान्य जन, लोभी लालची भी मठों से करीब होते हैं, और वहां जाकर साधु वेश में अपने को, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि साधु बन गए, चेला बन गए धन के लोभ में। तो ये परिस्थितियां सदियों से होती रही, आज ये संकट नहीं है, और न ही सनातन संस्कृति पे ये आघात नया है। सदियों से अगर इतिहास उठाकर आप देखें तो त्रेता युग में भी, राम जी के काल में भी जैसे लोग थे जो संत वेश में थे और गुरु बनकर घूम रहे थे। और ये भी बहुत अच्छा आचार्य जी ने कहा कि आज प्रश्न उठाया जाता है कि सदगुरुओं की कमी हो गई है, साधु अच्छे मिलते नहीं, गुरु अच्छे मिलते नहीं। लेकिन हमारा भी यही प्रश्न है कि शिष्य कहाँ मिलते हैं। आज शिष्यों की भी तलाश जरूरी है। डॉक्टर साहब, सवाल इससे बड़ा, डॉक्टर साहब सवाल इससे कहीं और बड़ा है। सवाल इससे कहीं है, जब करोड़ों की संपत्ति हो, संपत्ति तो पहले भी थी मंदिरों के पास, हाँ जी, लेकिन जब दुकानों के अलॉटमेंट से लेकर ब्याज और ब्याज के ऊपर पूरा समाज बनने लगे, समाज के अंदर, मठों के अंदर व्यापार की जैसी नीति समझ में आने लगे, तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, उस व्यवस्था पे सवाल खड़े हो जाते हैं। यदि धर्म, मठ मंदिर यदि व्यापार के केंद्र बनने लगेंगे तो वहां पे आचार संहिता बिगड़ेगी, चिंतन शैली बिगड़ेगी, और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, महंत राजूदास में आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए, पूज्य महामंडलेश्वर, हाँ,
पूज्य महामंडलेश्वर उमाकांत सरस्वती जी महाराज जो बात कह रहे हैं, मेरी चिंता और चिंतन का जो इशारा है वही है। हरिद्वार आप चले जाइए, क्षमा कीजिएगा किसी मेरे संत बंधु को ये बात बुरी लग सकती है, और मेरे तमाम मित्र हैं, लेकिन बुरी लग सकती है। आप हरिद्वार जाइएगा, वहाँ तमाम आश्रम जो हैं वो 5 स्टार होटल में तब्दील हो गए। मैं ये नहीं कहता कि यात्रियों को सुविधा मत दो, लेकिन वो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को क्लाइंट समझना शुरू कर दिए हैं। जहाँ धन है वहाँ धंधा है, और जहाँ धंधा है वहाँ धर्म में विकृति पैदा होगी। इसलिए इस पे चिंतन करना चाहिए और निष्पक्ष होकर करना चाहिए। जितने लोग हैं सब अपने मित्र हैं, एक समाज है हमारा। हो सकता है कि कोई अखाड़े से संबंधित हो सकता है कोई गृहस्थ में रह के संत हो सकता है कोई कथावाचक हो सकता है इस पर अलग विवाद हुए हैं और अलग विवाद हो सकते हैं। लेकिन इस समय हमारे सामने घोर संकट इस बात का है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो उनमें विकृति आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? क्या अखाड़ों से जुड़ी हुई संपत्तियों का व्यापारीकरण नहीं हो रहा है? क्या संतों पे सवाल नहीं उठ रहे हैं? गौतम जी बोलिए। संतों पे सवाल के साथ साथ उनके महंतों पर सवाल नहीं उठ रहे हैं? अजय गौतम जी, उसके बाद महंत राजू दास। बहुत बड़ा सवाल या निशान हमारे पूरे सनातन धर्म पे लग रहा है। हमें चिंतन करना पड़ेगा। आचार्य जी, देखिए आचार्य जी, दोषारोपण से आज जो स्थिति है सनातन धर्म के सामने, हमें इस समय दोषारोपण से बचना चाहिए। हाँ, ये मंथन का समय जरूर है, ये वास्तव में जानने का जरूर है कि ऐसी क्या विपत्ति को स्वीकार करने की बात कर रहा हूँ। आप ही गाइडलाइन बना दीजिएगा, मैं तो अजय गौतम जी आपको अनुसरण कर लूंगा, आप गाइडलाइन बना दीजिएगा। मैं आचार्य जी ये कह रहा हूँ, बड़े नम्र निवेदन के साथ मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए चर्चा का विषय जरूर है कि आखिर क्या कारण है कि रातों रात लोग महामंडलेश्वर बन जाते हैं। ये चर्चा का विषय है, लेकिन इसके पीछे अगर हम समझे, सनातन धर्म अगर आज जिंदा है तो हमारे इन साधु, इन मंदिर, इन मठ, इन सन्यासियों की बदौलत जिंदा है। आज भी हमारे देश के अंदर आप मान के चलिए 1 करोड़ के करीब हमारे साधु हैं, जिनकी व्यवस्था ये इन मठों से होती है। हमारे कितने अन्य क्षेत्र चलते हैं, कितने विद्यालय चलते हैं, कितने दवा की जो वो है हमारे नेत्रालय चलते हैं, कितने औषधालय चलते हैं। इन सब की व्यवस्था भी इन मठों से और इनकी मठ की जो संपत्तियां हैं ये उनसे ही होती है। सरकार का कोई सहयोग नहीं है इन सबको चलाने में या बटुकों को कह लीजिए कि उनकी शिक्षा दीक्षा देने में। ये सारी की सारी मठ की संपत्तियों से के कारण ही आज इस देश के अंदर सनातन धर्म और कुंभ जैसी या माघ मेले जैसी व्यवस्थाएं जीवित हैं। मुगलों के, आक्रांताओं के, सबके बाद भी ये लेकिन जरूर है कि ये बात जरूर है कि मंथन का समय है कि आज मैं कहता हूं मात्र नरेंद्र जी की हत्या नहीं हुई है। हत्या जो हुई है ये एक विश्वास की हुई है। एक आम आदमी जो घर में बैठा हुआ सोच रहा होगा कि अरे अब देखिए भाई इस मठ मंदिर के अंदर क्या हुआ, लेकिन हमारी सनातन परंपरा का जो ध्वज अगर आज जीवित है, वो लहरा रहा है पूरे गर्व के साथ, तो वो इन्हीं सन्यासी, इन मंदिरों, इनकी संपत्तियों की बदौलत ही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन। देखिए पंडित अजय गौतम जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आप एक विद्वान प्रवक्ता भी हैं और एक बहुत ही उच्च कोटि के चिंतक हैं। लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर ठेस नहीं पहुंचती है? जो करोड़ों लोग श्रद्धा रखते हैं, संतों में करोड़ों लोग श्रद्धा रखते हैं, अखाड़ों में करोड़ों लोग श्रद्धा रखते हैं, अपने आश्रमों में, क्या उनकी श्रद्धा उन पर ठेस नहीं पहुंच रही है? क्या वो चिंता में नहीं है? क्या हर घर में ये चिंता नहीं व्यक्त की जा रही है? इस पर चिंतन नहीं हो रहा? दूसरी बात, आपने कहा कि सनातन धर्म जिंदा है। अखाड़ों की व्यवस्था आदि शंकराचार्य भगवान ने 2000 वर्ष पूर्व स्थापित की थी, लेकिन सनातन धर्म तो लाखों वर्ष पुराना है। इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सनातन धर्म केवल अखाड़ों से जीवित है। सनातन धर्म सत्य से जिंदा है। सनातन धर्म शाश्वत है। सत्य शाश्वत जो है वही सनातन है। जो सत्य है वही शाश्वत है। जो शाश्वत है वही सनातन है। और सुनिए, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, सनातन धर्म उस सूत्र से जिंदा है जो वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा करता है, विश्व बंधुत्व की अवधारणा करता है, जो कहता है कि सत्य को स्वीकार करो सरलता और सहजता से। साधुता जीवन में घटनी चाहिए। आचार विचार मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जब हम सत्य को ओढ़ते बिछाते हैं, जीते हैं, तब सनातन पैदा होता है, तब सनातन की उद्घोषणा होती है, तब सनातन का ध्वज ऊपर होता है। सच से मुंह मोड़ने से सनातन जिंदा नहीं होगा। जी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती, डॉक्टर उमाकांत सरस्वती, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को अच्छा सिद्ध नहीं करना चाहता, ना किसी को बुरा सिद्ध करना चाहता हूं। जी आचार्य जी का सम्मान बहुत हम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं और बहुत बड़े विद्वान भी है। लेकिन एक शब्द उन्होंने कहा कि
सनातन स्वयं है, जिंदा है, अस्तित्व है, सिद्धांत है, लेकिन उन्होंने कहा कि अखाड़ों के कारण नहीं। अखाड़े होते तक क्या है? अखाड़ा एक संगठन है, और किसका संगठन है? साधुओं का संगठन है। और साधु कौन होते हैं? जो आदर्श सनातन का है, जीवन में, चरित्र में उतारते हैं, उन्हीं को हम साधु कहते हैं। जब साधुओं को ही खत्म कर देंगे, अखाड़ों का अस्तित्व ही नहीं मानेंगे, तो आज समस्या ये हो गई है कि साधु बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। आज आने वाले समय में साधु की बड़ी क्राइसिस होने वाली है, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चे को साधु बनाना चाहते नहीं। सबको फॉरेन जाना है, सबको बाहरी पढ़ाई करनी है, बहुत दूसरे तरह की चीजों में जीना है। तो अखाड़े डॉक्टर उमाकांत जी, आज एक व्यक्ति, मैं क्षमा चाहूंगा, आज कोई बहस नहीं है, लेकिन मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले किसी ने मुझसे पूछा कि साधु तो बने थे सब कुछ छोड़ के, तो अगर संग्रह ही करना था, पैसा ही जोड़ना था, और इतना ही करोड़ों की संपत्ति का ही मामला था, तो फिर साधु क्यों बने थे? और फिर साधु बनने की जरूरत क्या थी? जी, सही तो प्रश्न। नहीं, मैं सवाल है, ये सवाल ही रखा था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मठ की मंदिर की व्यवस्था, मैं मठ की मंदिर की व्यवस्थाएं समझता हूं। समाज ही मंदिर था पहले, मंदिर से ही समाज चल रहा था, वो मैं भली बात परिचित हूं। लेकिन जो तमाम विसंगतियां हैं, उन पर क्या इशारा नहीं किया जाना चाहिए? ये जरूरी एक प्रश्न है जिसको मैं पूछना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूं। जी ठीक है। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो चर्चा है, परिचर्चा है, वो इसी पे है कि जो संत परंपराएं हैं, जो मठों में जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें तमाम सारी बातें हैं, और उन तमाम सारी प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से हम भैया जी कहीं में मौजूद हैं। और प्रश्न में ये था कि जब मैं ब्रेक पे गया उस समय डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी से एक प्रश्न था, और वो यही प्रश्न था। उन्होंने कहा कि आज कोई अपने बच्चे को साधु नहीं बनाना चाहता, कोई साधु लेके, मेरा कोई भी व्यक्ति ये नहीं आता कि मैं साधु बनना चाहता हूं या बच्चे को साधु बनाना चाहता हूं। जो एक परंपरा है, मठों में लोग आते रहे हैं, अब नहीं आते, या घबराते हैं, या आना नहीं चाहते, सब अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं। ये सवाल था। अब सवाल यह भी था कि जब ऐसी घटनाएं हों तो डराती हैं। एक साधारण व्यक्ति को जो दूर से बैठा है घरों के अंदर, उसको डर भी लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल खड़े होते हैं। डॉक्टर उमाकांत नंद जी सरस्वती जी महाराज। प्रतीक जी, इसमें सवाल ये भी था कि जब घर छोड़ के, संपत्ति छोड़ के आ गए, तो जब यही करना था तो घर क्यों छोड़ा? ये भी आपका एक सवाल था। जी महाराज। सच्चाई ये है, आपने कहा कि भय लगता है इन घटनाओं को देखकर, इसलिए साधु बनने नहीं भेजते लोग। ऐसा नहीं है। अगर ये तो रेयर केस है, हमेशा ऐसा थोड़ी ही होता है। और अगर डर लगता तो किसी साधु के चरण छूने कोई नहीं आता, आशीर्वाद लेने कोई नहीं आता। आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को साधु बनाना नहीं चाहते। और दूसरी बात कि जब घर छोड़ के आ गए, संपत्ति छोड़ के आ गए, तो फिर हमारे पास भी यही प्रश्न हर साल 10-20 बार आता है। कई लोग ऑफर देते हैं कि आप भी कोई दवाई का प्रोडक्ट चालू कर दीजिए, आप भी कोई साबुन बनाना शुरू कर दीजिए, संस्था में पैसा आने लगेगा। तो महाराज जी सवाल का जवाब दे दिया आपने। महाराज जी सवाल का जवाब आपने दे दिया। आपने कहा कि किसी महाराज के पास कोई ये क्यों कहने आएगा, पूछने आएगा कि महाराज जी साबुन बता दीजिए मुझे। महाराज जी यहीं पर सवाल का पूरा रहस्य छुपा है कि महाराज के पास तो ये इसलिए तो व्यक्ति आ सकता है कि महाराज मेरे जीवन में और उन्नत कैसे हो, जीवन में मोक्ष की तरफ जाने के रास्ते बताइए, अच्छा जीवन कैसे जिए ये बताइए। लेकिन साबुन का प्रोडक्ट के लिए क्यों आएगा कोई? एक बहुत लोग हैं जो साबुन तेल बेच रहे हैं, जिसके कारण लोग आते हैं। यही सवाल है महाराज, यही सवाल है कि आखिर महाराज के पास साबुन तेल जो है इसके बेचने वाले लोग क्यों जाएं और क्यों आए भक्त के तौर पे सबका दरवाजा खुला होना चाहिए। लेकिन महाराज का जो आश्रम है वो प्रोडक्ट के लिए थोड़ी ना है। प्रोडक्ट तो वो है जिसके लिए उत्थान के लिए, व्यक्ति के उत्थान के लिए बातें हो। कहा कि भाई हम घर छोड़ के आए इसलिए, और हमारे घर में कमी कोई थी नहीं, सारे आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं। अपना श्राद्ध करके हम लोग आ गए। जी मुझे मालूम है, यही काम करना इससे अच्छा तो वही था। और यहाँ आने के बाद भी हमने, जी महाराज यही बात है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, अब आचार्य प्रमोद कृष्ण फिर आ रहा हूं मैं। महंत राजू दास जी बहुत देर से बैठे हैं जी। हाँ देखिए मैं आज डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम निवेदित है मेरी तरफ से। महाराज जी प्रणाम करता हूँ आपको कि आपने किस बेबाकी से सच्चाई को सामने प्रकट किया है। लेकिन अफसोस इस बात का है
कि हमारे तमाम मित्र बंधु जो हैं, हम सच से कभी कभी नज़रें चुराते हैं, हम सच का सामना नहीं कर पाते। जबकि सबसे बड़ा साधुता का जो प्रमाण है वो क्या है? साधुता की पहचान क्या है? कि सत्य को सरलता से, सुगमता से, सहर्ष स्वीकार कर लेने का नाम साधु है। साधु होना कोई वेशभूषा से संबंधित थोड़ी है। और ये संत होना, साधु होना गौरव का विषय है। धन्य है वो माँ जिनके बेटे साधु होते हैं। मैं उन माँओं को प्रणाम करता हूँ। धन्य है वो मिट्टी जहाँ एक साधु जन्म लेता है। लेकिन कष्टदायक स्थिति ये है जो डॉक्टर सरस्वती जी कह रहे हैं कि साधु बनाना कोई नहीं चाहता, साधु बनाना कोई नहीं चाहता। और मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि अखाड़ों की प्रासंगिकता नहीं है, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने गौतम जी की बात का जवाब देते हुए ये कहा था, जो उन्होंने ये कहा कि अखाड़ों से सनातन धर्म जिंदा है। सनातन धर्म पहले भी था जब अखाड़े नहीं थे। सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म को जिंदा रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अखाड़े और संत महात्मा सत्य सनातन धर्म को और शक्तिशाली बनाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं। मैं अपनी बात को स्पष्ट अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, हमें चिंतन की आवश्यकता है। जी अजय गौतम जी, मैं आचार्य जी से, आचार्य प्रमोद जी से मेरा एक संक्षिप्त सा प्रश्न है कि उत्तर भारत के व्यक्ति किस कारण से दक्षिण भारत जाता है और दक्षिण भारत का व्यक्ति किस कारण से हमारे हिमालय में आता है? छोटा सा सवाल है, क्या कारण है? उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से बांधने वाली वो धुरी क्या है? देखिए गौतम जी, आप इस प्रश्न का उत्तर ये जानना, ये मुझसे चाहते हैं कि ये जो चारों, हाँ, ये जो चारों पीठों की जो स्थापना है, उत्तर दक्षिण को जोड़ती है, पूरब पश्चिम को जोड़ती है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है, जब आदि शंकर ने अखाड़ों की व्यवस्था की, जब आदि शंकर ने संन्यास का कभी उनके मन मस्तिष्क में परिकल्पना आई होगी, तो क्या उन्होंने सोचा होगा कि गुरु और शिष्य का ये पावन रिश्ता इस विकृति के से इतना बिगड़ जाएगा? तो प्रश्न ये पैदा होता है, 2000 वर्ष पूर्व आदि शंकर ने जो परिकल्पना की और जो पीठों की स्थापना करके और जो जो व्यवस्थाएं दी, क्या उन व्यवस्थाओं में जो पालन करने वाले लोग हैं वो ईमानदारी से उनका पालन कर रहे हैं? इस पर प्रश्न चिन्ह है। स्वामी परमहंस महाराज, स्वामी परमहंस महाराज, यही सवाल है। नहीं है, राइट सर, है उनकी मैं आया अजय गौतम, अजय गौतम में आया। स्वामी परमहंस महाराज, मैं चिंतन करना चाहता हूं इस बात पर। जी स्वामी परमहंस महाराज जी, आचार्य जी, जो आदि शंकर की व्यवस्था थी वो उस वक्त एक मिनट मैं आ रहा हूं, अजय गौतम आ रहा हूं। स्वामी परमहंस महाराज, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मठ मंदिरों में जो संपत्ति है, तो बोले संपत्ति आएगी तो धर्म में विकृति आएगी। मैं समझता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप जानते हैं कि मठ मंदिर में लोग किस तरह से मठ मंदिर का संचालन करते हैं। वहां कोई सरकारी संपत्ति नहीं जाती है और उससे तमाम जो है तो भूखे को भोजन मिलता है, तमाम जो है तो जो ऐसे गरीब परिवार जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनको शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है। तो मठ मंदिर में संपत्ति को लेकर के आपका जो ये बयान है, मैं चाहता हूं कि इस पर आप माफी मांगे और इस तरह का आप स्टेटमेंट न दें। और जो आपने इसको एक राजनीतिक रंग देने का, इस समय दुख की घड़ी में जहां एक इतने बड़े संत का निधन हुआ है, जहां पूरा देश एक सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और हम सब लोग चाहते हैं कि उनकी स्मृति में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, लेकिन आप लोगों का पता नहीं क्यों ये राजनीतिक लाभ जो है, चाहे किसी का निधन हो जाए, चाहे कितनी बड़ी क्षति हो जाए, लेकिन घूम फिर करके आप लोग मठ मंदिर को टारगेट करना, ये जो कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी रही है, घृणित मानसिकता रही है, उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आप लोग घूम फिर के आई जाते हैं। आपको यह कहने की क्या जरूरत है कि मठ मंदिर में जो धन है और धन आएगा तो फिर धर्म में विकृति आएगी? तो ये कहने का मतलब आप ये क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या धन के कारण ये इस तरह की बातें हो रही हैं? मठ मंदिर के धन से पूरे देशवासियों की एक व्यवस्था बनी हुई है, गरीबों को भोजन और तमाम तरह के ऐसे असहारों को सहारा, निराश्रितों को आश्रय मठ मंदिरों में मिलता है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। इसलिए इस तरह का मैं समझता हूं कि जो आपने बयान दिया है कि मठ मंदिर में जो धन है और जहां धन होता है वहां धर्म विकृति आती है, मैं चाहता हूं कि आप अभी इसमें क्षमा मांग लें और मठ मंदिरों को, साधु संतों को आप टारगेट ना करें।
आचार्य जी। प्रतीक जी, परमहंस जी महाराज, मैं 100 बार क्षमा मांग लूंगा यदि मैंने कुछ गलत कहा हो। परमहंस जी महाराज, इसमें कांग्रेस और बीजेपी कहां से आई? मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस को आप लाना चाहते हो। मेरा एक भी वक्तव्य किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। मैंने आपके सवालों को सुना, आपने मुझ पे आरोप लगाया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप ही जवाब दे दीजिएगा। क्या मठ मंदिरों की संपत्ति को सुनारों के यहाँ ब्याज पर लगाना धर्म है? क्या मठ मंदिरों की संपत्ति में कि दुकानें बना करके उनको प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बनाना धर्म है? मैं तो आपको उच्च कोटि का संत मानते हुए, परम तपस्वी और त्यागी मानते हुए आप ही से प्रश्न कर रहा हूं। क्या मैंने ये कहा कि मठ मंदिरों को समाप्त कर दो? मैं चाहता हूं कि मठ मंदिरों की शुचिता, गरिमा बनी रहे। मैं चाहता हूं कि अगर कहीं मठ मंदिरों में विकृति आई है तो उसको समाप्त होना चाहिए। मैं सनातन धर्म को सशक्त बनाने की बात कर रहा हूं। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो, मैं 100 बार क्षमा याचना कर सकता हूं, लेकिन आप स्वयं ये बताएं, क्या मठ मंदिरों की संपत्ति को किराए पे देना, मठ मंदिरों की संपत्ति में तमाम बिल्डिंग बनाना, मठ मंदिरों की संपत्ति से पैसा अर्जित करना, प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बनाना, मठ मंदिरों की संपत्ति को बेच देना, उनको तरह तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तब्दील कर देना, क्या ये धर्म है परमहंस जी महाराज? अगर ये धर्म है तो मैं क्षमा याचना कर लूंगा। आचार्य जी, स्वामी परमहंस जी, स्वामी परमहंस जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये आप नहीं कह रहे हैं। 7 नवंबर 1966 को जब इंदिरा गांधी ने संतों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें तमाम कई हजार संतों की हत्या, महिलाओं की हत्या, गोरक्षकों की हत्या हुई है, ये आपका वो संस्कार बोल रहा है। मठ मंदिर की संपत्ति आपके आंख में गड़ रही है। आप आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप पार्टी की विचारधारा से जब मठ मंदिरों पर आरोप लगाते हैं, अरे आप ये नहीं कहते हैं कि मठ मंदिरों में कितने गरीबों का जीवन यापन हो रहा है, मठ मंदिरों में कितने निराश्रितों को आश्रय मिल रहा है। आप जो है सिर्फ ये देख रहे हैं, मठ मंदिर में अगर लोग 10 पैसा देते हैं तो उसका मठ मंदिर में जो साधु सन्यासी हैं उनका कोई अपने परिवार से संबंध नहीं है, वो समाज की सेवा में लगाते हैं, देश की सेवा में लगाते हैं। लेकिन आप लोगों का जो काम रहा है, क्या आप ये जवाब दे सकते हैं कि 7 नवंबर 1966 को जब इंदिरा ने कई हजार संतों की हत्या किया था, क्या उसी मानसिकता से ग्रस्त होकर के आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मठ मंदिरों की संपत्ति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? आप भी जवाब दीजिए आचार्य जी। आचार्य जी, देखिए परमहंस जी महाराज, मुझे लगता है कि आप मुझसे रुष्ट नहीं हैं, मेरी बात से असहमत नहीं है, मेरी बात से आप भी सहमत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं या किसी पार्टी से आप नाराज हैं। अगर किसी पार्टी ने कोई गलत काम किया तो वो राजनीतिक पार्टी अपना उस कर्म का फल भोगती है। मैं इस समय निष्पक्ष होकर सत्य सनातन धर्म और मठ मंदिरों की शुचिता पर बात करना चाहता हूं। और ये जितने भी पैनल में तमाम महापुरुष बैठे हैं, प्रतीक जी आप इनसे पूछ लीजिएगा, क्या मेरे किसी बयान से, मेरे किसी वक्तव्य से मैंने कोई राजनीतिक बात की है? पॉलिटिसाइज आप करना चाहते हैं, आप कांग्रेस को बीच में ले आए, मैंने भाजपा पे बात नहीं की। मैं चाहता हूं कि जिस महंत नरेंद्र गिरि जी की जो ये हत्या है, मैं इसको हत्या मानता हूं। मैंने कहा कि आप इसकी जांच ना कराओ। मैंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, एक संत हैं, योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं, देश की सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं ये मांग क्यों कर रहा हूं? ताकि मठ मंदिरों पे जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मिल सके। मैं ये मांग क्यों कर रहा हूं? ताकि ये सत्य सनातन धर्म पर जो प्रश्न उठ रहा है इसका जवाब मिल सके। मैं ये मांग क्यों कर रहा हूं? ताकि हमारे मठ मंदिरों की जो शुचिता है, साधु संतों की जो पवित्रता है, साधु संतों के प्रति जो श्रद्धा है, साधु संतों के प्रति जो आस्था है, वो कायम रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मठ मंदिरों में प्रॉपर्टी डीलिंग हो, मठ मंदिर व्यापार का अड्डा बने, मठ मंदिर हमारे तमाम गलत धंधों के अड्डा बने, तो ऐसा धर्म आपको मुबारक। आप ऐसे मठ मंदिरों की व्यवस्था आपको मुबारक। आचार्य जी, मैंने कोई गलत बात कही हो, मैं 100 बार क्षमा याचना करूंगा परमहंस जी, और वहां आपके यहां आकर करूंगा। लेकिन कभी भी गलत बात पे क्षमा याचना करना भी पाप है। और अगर आपको लगता है, आप अंतरात्मा को और अपने हृदय पे राइट आचार्य जी, मेरी बात से कोई राजनीति की बुआ आपका सम्मान करते हुए, आपको आदरणीय मानते हुए आप ही से कहना चाहता हूं, आपने अगर मेरी बात से कोई राजनीतिक बू आपने
आपको मिली हो तो आप अपने हृदय पे हाथ रख के मुझे फांसी की सजा दे दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के किसी एक राजनीतिक दल की विचारधारा पर हमला करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार, आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे महंत राजूदास जी, राइट आचार्य जी, राइट आचार्य जी, मैं आ रहा हूं वन बाय वन। महंत राजूदास आचार्य जी, शांति शांति शांति। सरकार इतना गुस्सा मत होइए प्रभु। विषय है कि लगातार बहुत देरों से जी बैठे हैं, सबको सुना गया। राजनीतिक विचारधारा से वो मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जब मठ मंदिरों की बात आ गई, आश्रम की बात आ गई, संत समाज की बात आ गई, सनातन धर्म की बात आ गई, हम आएगी तो हम एक जगह खड़े होंगे, हम एक जगह खड़े होंगे। पूछिए राजूदास जी से कितनी बातों में मेरा उनका विरोध रहा, पूछिए डॉक्टर सरस्वती जी से। महाराज जी शांति 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 शांति। प्रत्युष जी, मैं बोलता तो आप बोलते कि हनुमान जी जैसे आप छलांग लगाना शुरू कर दिए, इसके नाते मैं शांति से सुन रहा था, बहुत देर से सुन रहा था और सबको बोलने का आपने मौका दिया। विषय अब आप बताएं, आपका क्या आदेश है, उसका हम पालन करेंगे। महाराज जी, महंत तो बड़ा वो, साधु तो बड़ा वो जो सब सुने और बोले अपने मन से। तो आप ही बताइए, जो पूरी बातचीत चल रही है, चर्चा जहां पे है, परिचर्चा वही, तो साधु तो अपने हिसाब से विषय तय करेगा, मैं क्या बताऊं। लेकिन बात सच ये है कि दर्पण जो दिखाता है वो दर्पण देखता भी जरूर है, और ये एक सिद्धांत है, स्वयं देखना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, मूल्यांकन कैसे हो, क्योंकि हमारे से आने वाली पीढ़ी, क्योंकि ये सवाल था कि कोई अपने बच्चों को लेकर साधु बनाने नहीं आता, तो हम कहां खड़े हैं, गाइड कहां से कर रहे हैं, हम किस जगह से ध्वज पताका लेके खड़े हैं, हम वहां पे हैं जहां पे सनातनी, हम ये मैं बात तो बहुत साफगोई के साथ कहता हूं कि अखाड़े सनातनी परंपरा के ध्वजवाहक हैं, मुझे कहने में कहीं कोई हिचक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम आईना दिखाते हैं तो आईना देखते भी हैं, ये जरूरी होना चाहिए। राजू महंत राजूदास जी। जी प्रत्युष जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। अभी मैं हमसे सभी सीनियर हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और सभी ने अपने अपने विचार से अपने अपने भाव रखे। आज का विषय बहुत गंभीर है, हम लोग बहुत दुखित हैं, बहुत कष्ट में है कि हमारी जो शीर्ष संस्था है अखाड़ा परिषद, शीर्ष संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी को ही आत्महत्या करना पड़ जाए, या फिर किसी ने हत्या कर दिया, चाहे सुरक्षा के मामले का चूक हो, चाहे आत्महत्या हमने कर लिया तो किस विषय को लेकर आत्महत्या कर लिया। अभी एक दिन पहले उनके साथ डिप्टी सीएम लगातार बने हुए थे, बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, परिचर्चा कर रहे थे, किसी भी प्रकार के उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था। अगर भाव होता तो चर्चा करते, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार वार्ता होती रहती है, अगर उनके मन में कोई भाव तो वार्ता करते। अगर कोई प्रताड़ित कर रहा था, कोई प्रताड़ना कर रहा था, कोई उनको ब्लैकमेल करने के लिए पूर्वाभ्यास उन्होंने बता दिया कि 2-3 दिन में मेरे साथ ऐसा होने वाला है, ये सुसाइड नोट जो तथाकथित सुसाइड नोट है उसके बारे में कह रहा हूं, वो सुसाइड नोट नहीं है, तथाकथित सुसाइड नोट है, उसके बारे में कह रहा हूं। पूर्व अभ्यास कि जो है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होने से कोई आत्महत्या कर ले, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है। और शिव संस्था जो सभी जो है जो हमारे सन्यासी बैरागी उदासी सभी का जो शिव संस्था अखाड़ा परिषद उसके अध्यक्ष से, इसके नाते बहुत गंभीर विषय है, और मैं मांग करता हूं सरकार की सीबीआई और ईडी जांच हो, उसके साथ साथ सभी का नार्को टेस्ट हो। नंबर 2, आपने कहा जो आईना दिखाता है वो खुद जो है खुद आईना, विषय बहुत गंभीर है। अभी तो महाराज जी कलंकी पीठाधीश्वर महाराज जी लगातार बोल रहे थे, उन्होंने अखाड़े के बारे में चर्चा किया, परिचर्चा किया। परमहंस जी ने कह दिया कि हाँ ये कांग्रेस से प्रेरित मानसिकता है। अभी सरस्वती जी ने भी कहा, अभी हिंदू के वो जो अधिकारी है उन्होंने भी बोला। विषय सबकी एक ही है, विषय ये है कि बहुत गंभीर विषय है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। तीसरा, अखाड़ों की व्यवस्था के बारे में अभी कलकी पीठाधीश्वर जी ने उस पर चर्चा किया, अखाड़ा कितना उनके साथ था वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अखाड़े के पूर्व में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी थे, उनका लगाव बहुत ज्यादा उनसे था। उन्होंने उनके साथ क्या नहीं किया, क्या क्या कार्यक्रम कराए, और लगातार उनके दोनों में परस्पर बहुत ही स्नेह रहे। तो अखाड़ा किस स्तर पर पूरे देश में सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, भाई साधु संतों को तो कुछ मिलता नहीं, अयोध्या आइए,
अयोध्या में देखिए, जहां पर स्वामी परमहंस जी आचार्य है, महंत है, उस मंदिर में पेंट लगने की व्यवस्था नहीं है, नहीं हो पाती। अयोध्या की स्थिति जो है साधु संतों की बहुत खराब है। सरकार की किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। हम इससे और उल्टे सरकार तो कर लेती है, टैक्स लेती है, क्या क्या नहीं लेती है। लेकिन अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि उसको व्यापारिक अड्डा बना दिया जाए, कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए। ठीक है, व्यापारिक अड्डा हम साधु जान के नहीं बनाते। क्या है कि व्यवस्था, मंदिर की आरती भोग लगाना कठिन हो जाता है। इसके नाते अगर जगह खाली है तो कोई भक्त कहा कि महाराज जी जो है इस पे हम ऐसा कर देते तो कुछ मंदिर को व्यय मिलेगा। इसके नाते ऐसी व्यवस्था आप रूपी बन जाती है। इसमें जो है वो मंदिर का जो संरक्षक होता है, भाई मंदिर का जो है वो सर्वाकार होता है, कोई हम प्रॉपर्टी के मालिक तो है नहीं। प्रॉपर्टी के राइट मालिक तो आचार्य हम प्रमोद कृष्णन, वेरी क्विक एंड देन अजय गौतम। आचार्य प्रमोद कृष्णन, अगर भोग प्रसाद आरती के लिए है तो क्या गुनाह है, क्या गलत है? देखिए प्रतीक जी, अभी राजू दास जी बोल रहे थे। राजू दास जी को मैं कहना चाहता हूं, राजू दास जी अवस्था में, उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन क्या कभी राजू दास जी आपके सम्मान में कभी हमने कमी की? आप कभी मिले होंगे टेलीविजन डिबेट पे या कहीं बाहर? क्या कल्की धाम में या श्री कल्की पीठ पर कभी अगर महंत ज्ञानदास जी लगातार 10 वर्षों तक आए, सारे अखाड़ों के सभी संत पधारते थे, क्या उनके सम्मान में कभी कोई कमी हुई है? क्या अखाड़ों की प्रासंगिकता पे मैंने सवाल ये थोड़े उठाया कि अखाड़ों को समाप्त कर दिया जाए? मैंने ये कहाँ कहा अखाड़ों के अंदर व्यवचार पैदा हो रहा है? मैंने ये कहाँ कहा अखाड़े जो है व्यापार का अड्डा बन गए? मैंने ये कहा है यदि कहीं ऐसा हो रहा है उस पर चिंतन करने की जरूरत है, उसे हमें रोकना है, पहली बात। दूसरी बात, परमहंस जी महाराज ने सीधा कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता है। इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? अगर संत कोई भाजपा का समर्थन करता है तो करे, स्वतंत्र है। संत कोई समाजवादी का समर्थन करता है, महंत नरेंद्र गिरी जी, आचार्य जी मैं रोकना चाहूंगा। आचार्य जी मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा। गौतम जी वेरी वेरी क्विक, 5 सेकंड आपको है। गौतम जी वेरी क्विक रिस्पॉन्स, क्विक। देखिए बात ये है गौशाला से लेके औषधालय तक चलाने के लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, देवालय से चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यज्ञशाला की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी मठ ने अपनी संपत्ति में एक फूल पत्ती वाले को दुकान दे दी, एक मिठाई भोग मिश्री वाले को दुकान दे दी, तो ये उसका व्यापारीकरण और बाजारीकरण बिल्कुल भी नहीं है, ये उसकी सुविधा है आचार्य जी। और ये सुविधा हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि हमें वक्फ बोर्ड की तरह सरकार से पैसा नहीं मिलता। देर से बेहतर आप जानते हैं, देर से बेहतर ये बात आप जानते हैं। व्यापारीकरण मैं कह रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं मैं किस बात को व्यापारीकरण कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं। मैं बहस में एक छोटा सा कॉमा लगाता हूं, वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर